तो मैं आपको बताऊं, जब स्टूडेंट लाइफ में आपको कुछ यहाँ अच्छा खाने को भी नहीं मिलेगा ज़्यादा काकादो में, है ना, कि आप चाहो बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल जाए, तो आप घर पे रूम पे क्या कर सकते हैं, जैसे चने होते हैं वो भिगो लिए सुबह सुबह। चने कुछ बच्चियों को नहीं अच्छे लगते होंगे, है ना, वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे लगभग 80% को अच्छे लगते होंगे। जैसे चने हो गए, भिगो लिए, और जो उसके साथ चीज़ें होती हैं वो सुबह सुबह खा लोगे तो आपको 1:30-2 बजे तक भूख नहीं लगेगी, उसके बाद आपको खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब जरूरी नहीं चने, चने कहने का मतलब है उसकी जगह कुछ और भी उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। जैसे मैं स्टूडेंट था तो ज्यादातर चने खाता था, है ना, या और क्या करता था, भुंजे वाले चने होते हैं वो रखे रहता था। नॉर्मल है ना, समझ नहीं सकते हो कि हम खा रहे हैं, है ना, क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, चलो भाई, आज हम लोग हेडिंग डालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पढ़ चुके हैं क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? ओके, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ चुके, एक बार फिर से देख लेते हैं। बेटा प्लीज बातें नहीं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बेटा प्लीज बातें नहीं। सबसे पहले दो टेंजेंट की इक्वेशन पर बेस्ड पूरा एक लेक्चर किया था, ठीक है। आज भी टेंजेंट की कहानी थोड़ी सी होगी, उसके आगे भी कहानी होगी। एक ये सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, माना कि ये पॉइंट x1, y1 है। ये पॉइंट क्या है? x1, y1 है। और इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो आपकी है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और आपसे बोला जाएगा इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन बताएं। तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी इस टेंजेंट की। तो क्या आपको टेंजेंट की इक्वेशन याद है? क्या होती है? टेंजेंट इक्वल टू, टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0, याद आ रही होगी। लेकिन ये t इक्वल टू 0 कब होती है? जब पॉइंट उस कर्व के ऊपर हो। मैंने बोला था ये कॉन्सेप्ट सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सभी जगह 2 डिग्री वाले कर्व पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये t कैसे निकालते थे? एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते थे? x1 x से, और वाई स्क्वायर को y1 y से। x को किससे रिप्लेस करोगे? x प्लस x1 बाई 2 से। y को किससे रिप्लेस करते थे? y प्लस y1 बाई 2 से। x इंटू वाई तो सर्कल में होता नहीं है, बट 2 डिग्री कर्व में तो हो सकता है। तो x इंटू वाई किसी भी कर्व में दिखेगा तो क्या लिखोगे? x y1 प्लस y x1 बाई 2। ये रिप्लेसमेंट जैसे ही देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह कर्व वाली इक्वेशन में x1 x रखेंगे, y स्क्वायर की जगह y1 y, इस x की जगह x प्लस x1 बाय 2, y की जगह y प्लस y1 बाय 2। जो इक्वेशन बनेगी वो किसकी इक्वेशन बनेगी? t इक्वल टू 0 मींस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक बार स्पीड में इसको नोट करें, लिखा हुआ है, फिर से नोट कर लें, क्योंकि ये सीक्वेंस आज जो लेक्चर पढ़ाने जा रहे हो जिस सीक्वेंस में होना चाहिए उस सीक्वेंस में है, इसलिए ये एक पास लिख लो। आज के लेक्चर के बाद जो आपको सर्कल की डीपीपी मिली उसके सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। सर्कल की डीपीपी के लगभग हर एक जो उसमें क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट हो गए हैं, और जितना सिलेबस में है अपने जेई के वो भी सर्कल का कंप्लीट हो गया। अब क्या आगे के लेक्चर्स में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जेई मेंस, एडवांस, और कुछ कॉन्सेप्ट भी रहेंगे, जैसे आपका रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, ठीक है, को एक्सियल सिस्टम, ये बहुत सारे होते हैं बट सिलेबस में नहीं है, फिर भी इनको मिक्स करते जाएंगे और पीवाईक्यूज भी लेते जाएंगे, ठीक है। तो अभी 1 2 3 लेक्चर और पढ़ाएंगे जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि जिस हिसाब के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो होना चाहिए, जैसे क्वेश्चंस होने चाहिए वो प्रैक्टिस करेंगे।
ज्यादातर फोकस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। नोट हो गया सभी का? आगे बढ़े, स्पीड में बेटा नोट करो। कल आप लोगों की क्लास कितने बजे से? 8 से 10 फिजिक्स की है ना? देन 10 से 12 मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है? जिससे कि आपको 2 बार ना आना पड़े, लगातार क्लास हो जाएगी, अपना दोनों क्लासेस करके चले जाओगे। केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी कल, ठीक है? कल संडे है, ठीक है? तो संडे मतलब केमिस्ट्री की छुट्टी, ठीक है? फिजिक्स की क्लास है कल, आपकी अनाउंस की गई होगी 8 से 10, ठीक है? 8 बजे से 10 बजे तक। आगे बढ़े, चलिए अब इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको। सिंपल सा छोटा सा प्रॉब्लम है, कर सकते हैं आप लोग इसको। आराम से क्वेश्चन को नोट करें। देखिए मैं बार बार बता रहा हूं कि आप बस तगड़े से अच्छे से बढ़िया से नोट्स बना लेना। एक भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का मैं जेई मेंस और एडवांस दोनों में बाहर नहीं जाने दूंगा। बस अच्छे से नोट्स होनी चाहिए और नोट्स अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। जो डीपीपी है बुकलेट है और जो प्रीवियस ईयर की बुक मिलेगी आगे चल के, उतना पूरा सॉल्व होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि प्रीवियस ईयर बुक वाले पे अभी वर्क चल रहा है, जो इस ईयर के क्वेश्चंस आए उनकी टाइपिंग करने में और फिर क्रॉस चेक करने में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें न्यू क्वेश्चंस भी होने चाहिए। आप मार्केट में जाओगे तो बुक्स में न्यू क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। जो पीवाईक्यू की बुक आ रही है, मेंस की अलग आ रही है, एडवांस वगैरह की अलग, तो अलग अलग आपको पैसा देना पड़ेगा और खरीदना नहीं अभी पीवाईक्यू, खासकर मैथ की। मैथ के लगभग आपके जो भी पीवाईक्यू की बुक होगी सारे क्वेश्चंस होंगे, फर्जी का पैसा लॉस नहीं करना है, ठीक है? वो आपको यहीं से मिलेगी। पता चला आप खरीदोगे 700-800 रुपए की बुक पड़ जाएगी, जेई मेंस और एडवांस, उसमें दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक है? चलिए इसमें देखें बेटा, किसकी इक्वेशन गिवन है? किसकी? सर्कल की। किसकी इक्वेशन बतानी है? टेंजेंट की। लेकिन किस पॉइंट पर बतानी है? 3,4। क्या ये 3,4 इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या इस सर्कल के ऊपर है ये पॉइंट? पक्का? सर्कल की इक्वेशन को ये 3,4 सेटिस्फाई कर रहा है, तभी t=0 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। x की जगह 3 रखा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐड किया 25, सेटिस्फाई कर रहा है। मींस सर्कल की इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे? x1 x से, x1 की जगह 3 x1 x, वाई स्क्वायर को किससे? y1 की जगह 4 y, दैट इज इक्वल टू 25। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट है। कर सकते हैं आप लोग अपने मन से। x होता तो उसको उसी हिसाब से रिप्लेस कर लेते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। ये सेकेंड क्वेश्चन आपका जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है इसमें। ये क्या हुआ? ये आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, आराम से नोट करें इसको। इसमें थोड़ा सा चेंज है, डिजिट वगैरह क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज है। जो बाद वाला पार्ट है न्यू पोजीशन वाला, वो आपका जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, पूरा का पूरा नहीं, इसमें चीजें चेंज हैं थोड़ी सी। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जेई में आया है। इसमें 2 प्रॉब्लम पूछे गए हैं, उसमें सिंगल पूछा गया था न्यू पोजीशन ऑफ सर्कल।
आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें। सबसे पहले इन्होंने कहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ इस सर्कल के ऊपर और इस पॉइंट पर, ये पॉइंट गिवन है। तो ये कॉन्सेप्ट जो सब्स्टिट्यूशन वाला है तभी एप्लीकेबल होगा जब पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले तो क्रॉस चेक कर लो क्या पॉइंट उस कर्व के ऊपर है, यानी कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाने लगो। आप देख लें क्या पॉइंट उस कर्व के ऊपर है, क्या कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। ये कैसे पता चलेगा पॉइंट उस कर्व के ऊपर है। इस इक्वेशन में, सर्कल की इक्वेशन में x की जगह 2 + √3 और y की जगह 3 रख दें, या 0 आ जाए, उसको सेटिस्फाई कर जाए तो पॉइंट उस कर्व के ऊपर है और रिप्लेसमेंट दे करके टेंजेंट की इक्वेशन निकाली जा सकती। सेटिस्फाई कर रहा है, गुड। ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन गिवन है x² + y² माइनस का 4x माइनस का 8y + 16 दैट इज इक्वल टू 0। रिप्लेसमेंट दे दें, x² की जगह x1 की वैल्यू 2 + √3 है, x1 x, y² की जगह y1 की जगह 3 है, y1 y माइनस का 4, x + x1 की वैल्यू 2 + √3, x + x1/2 माइनस का 8, y की जगह y + y1 की जगह 3/2, कांस्टेंट इसमें 16 है, दैट इज इक्वल टू 0। ये आंसर आएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें, x और y एक जगह रखें, x और y एक जगह रख लें, आपके टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। इनको ऐड कर लीजिए आपस में, x वाले एक जगह, y वाले एक जगह। हो गया, बताओ बेटा क्या आ रहा है, √3x माइनस y माइनस 2√3 इक्वल टू 0। मैच कर लें, क्या ये इक्वेशन आ रही है, पक्का, ठीक है। आप ऐड कर लीजिए, x वाले एक पास कर लीजिए, y वाले एक पास और कांस्टेंट एक पास। अच्छा, इसी प्रॉब्लम में एक दूसरा भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, उसके आगे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, अब इसमें जैसे ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इस P पॉइंट पर ये टेंजेंट थी, ये टेंजेंट है। इन्होंने कहा इसके आगे इफ द सर्कल रोल्स अप, सर्कल रोल कर रहा है अलोंग दिस टेंजेंट, इस टेंजेंट के अलोंग मतलब इसी की डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में, ठीक है।
कितना यूनिट? 2 यूनिट। कितना यूनिट रोल किया? 2 यूनिट। इसका मतलब जो सर्कल का सेंटर है वो इसकी डायरेक्शन में कितना यूनिट आगे चला जाएगा? 2 यूनिट आगे चला जाएगा। मींस ये सर्कल का सेंटर C1 था तो ये सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा? C2। अच्छा, जब सर्कल रोल वगैरह करेगा तो रेडियस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आपका एक नया सर्कल बनेगा, ये न्यू सर्कल बन जाएगा। मींस ये जो सर्कल का सेंटर है वो आपका इस टेंजेंट की डायरेक्शन में चला, कितना यूनिट? 2 यूनिट। अब ये जो नया सर्कल बना है, न्यू सर्कल, इस न्यू सर्कल की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। अच्छा, क्या दोनों सर्कल की रेडियस सेम है? किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी तो उसका क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। तो रेडियस तो पता है, इस सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं। इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? निकाल ले, √2 आ रहा है, लिख दे। ये जो अपना फर्स्ट वाला सर्कल है उसकी जो रेडियस है, उसकी रेडियस 2 यूनिट है, मतलब जो रिक्वायर्ड सर्कल होगा उसकी भी रेडियस 2 यूनिट ही होगी, रेडियस सेम रहेगी। अच्छा, अब सेंटर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर C1, फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर कितना? 2,4। 2,4 है फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर, ठीक है। अब आपको ये C2 पॉइंट निकालना है। C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 यूनिट। पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ाई थी, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कोई भी पॉइंट आपको लेना है तो वो P पॉइंट क्या होता था? x1 प्लस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस r sin थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें थीटा फिक्स था, स्ट्रेट लाइन में थीटा फिक्स, r वेरी करेगा, तो r की वैल्यू तो गिवन है, कितनी यूनिट डिस्टेंस पे? इस C1 से 2 यूनिट डिस्टेंस पर, तो r की वैल्यू दे दी। इस वाले का, वो रेडियस वाला r नहीं है ना, यहां पर ये जो r है ये क्या है? उस पॉइंट से जो पॉइंट निकालना वो उसके बीच की कितनी डिस्टेंस है, इसको r डैश कर दें, ये r डैश कर दे रहे हैं, तो यहां पर r डैश इनके C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस है। r डैश हो गया C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2। r डैश पता। अच्छा, x1 y1 क्या होता है? जो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट कितना? C1। C1 को हम लोग क्या मान के चलेंगे? x1, y1, ये C1 हो गया। तो x1 y1 पता, r पता, बस क्या नहीं पता? थीटा। अब थीटा का मतलब होता है जिस लाइन के अलोंग वो है, इस C1 C2 लाइन का स्लोप क्या होता है? tan थीटा, तो वहां से sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। अच्छा, ये जो C1 C2 लाइन है क्या इस टेंजेंट के पैरेलल है? इसका मतलब इस टेंजेंट का स्लोप और C1 C2 लाइन का स्लोप सेम होगा, तो इस टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप कितना होता है? -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। अरे बोलो भाई, तो यहां से थीटा, ये कितना हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू √3, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब थीटा गिवन है, r गिवन है, x1 गिवन, तो ये P पॉइंट आगे, P की जगह क्या रख दें? C2 है ना, P को क्या बोल देंगे? C2। ये C2 पॉइंट है, इसको P मान के चले। तो इसमें वैल्यूज पुट करके देखो, x1 y1 2,4 है, r डैश 2 है, cos थीटा, अरे थीटा की जगह 60 रखोगे, cos 60 और sin 60, वैल्यूज पुट कर सकते हो, तो ये आपका C2 निकल के आ जाएगा। निकालो भाई। ये सेंटर निकल के आ रहा है, सर्कल का सेंटर पता, रेडियस पता, तो इक्वेशन x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। सिंपल सा है, किसी पॉइंट से कोई पॉइंट स्पीड में नोट कर ले। तो आई थिंक यहां से इस प्रॉब्लम से आप ये भी सीख गए कि किसी पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकालना डिस्टेंस पे, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा लो? पैरामेट्रिक वाला, ठीक है। सीधे सीधे उससे
मतलब डिस्टेंस पे किस लाइन की डायरेक्शन में, लेकिन ये भी पता होना चाहिए, उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, तभी निकाल सकते हो। रफ करें इसको, नोट हो गया, स्पीड में नोट करो बेटा। तो अभी हम लोगों ने किसकी इक्वेशन देखी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन कब, जब पॉइंट कर्व के ऊपर हो। और उसके अलावा टेंजेंट की इक्वेशन निकालना तो पहले भी सीख लिया, पॉइंट कर्व पे ना हो तो वो निकाल लेते हैं। और किसी ने नहीं पढ़ा मैसेज कर दो, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लेक्चर ले लो मेरे से। और इसके बाद कोऑर्डिनेट पूरी पढ़नी तो 1 महीने बाद दूसरे बैच में पढ़ लेना, ठीक है, पूरी की पूरी दोबारा लेना। क्योंकि जब आप 12th वगैरह पढ़ के आते हो कोऑर्डिनेट में इतना होता ही नहीं है ना। रेडियस पता, ये सब हो गया, सर्कल, पैराबोला, बिल्कुल छोटी छोटी बातें होती हैं, यहां बहुत कुछ चेंज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, सभी लोग हेडिंग डालिएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट। बेटा प्लीज बातें नहीं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। हम लोग इक्वेशन देखेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स की। चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा, जैसे एक ये सर्कल है, अच्छा एक चीज ये बताओ, इस सर्कल के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने हैं तो पॉइंट कहां होना चाहिए? अरे इसके अंदर होगा तो टेंजेंट ही नहीं ड्रॉ होगी, इसके ऊपर होगा तो कितनी टेंजेंट? सिंगल। पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट को सर्कल के बाहर होना पड़ेगा। एक ये पॉइंट गिवन है x1, y1, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है? ये पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है, ना तो इनसाइड है। यदि आउटसाइड है तो यहां से कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी? कितनी? 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, एक ये और एक ये, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गई। एक टेंजेंट हो गई PA और दूसरी टेंजेंट हो गई PB। तो इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन होगी, मतलब ये 2 स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन कौन सी? PA और दूसरी PB, इनकी कंबाइंड इक्वेशन मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे बनेगी? आप PA की इक्वेशन निकालोगे और PB की, और दोनों की इक्वेशन निकाल करके आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू x1, y1, उसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते थे, 2 टेंजेंट की इक्वेशन आती थी, और वो जो 2 इक्वेशन आती थी उनको क्या कर दें? मल्टीप्लाई, तो किसकी इक्वेशन बन जाएगी? पेयर ऑफ टेंजेंट। बट उतना लेंथी प्रोसेस नहीं करना है, क्या करना है? डायरेक्टली S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, दिस द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। मतलब जो वो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको सॉल्व करने में 3 से 4 या 2 मिनट लगेंगे, क्या ये पॉइंट था? हमने याद करें, हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, टेंजेंट की इक्वेशन मानी थी y माइनस y1 m x माइनस x1, x1 y1 गिवन है। फिर हमने कहा कि यार ये वाली लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है, तो सेंटर से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस रेडियस के बराबर, वहां से किसकी वैल्यू निकाली? m की 2 वैल्यू आई, दोनों वैल्यूज रखी तो 2 टेंजेंट की इक्वेशन आई, एक PA की और PB की, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसकी इक्वेशन आ गई? पेयर ऑफ टेंजेंट। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट शॉर्ट ट्रिक क्या है? पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए S को किससे मल्टीप्लाई करें? S1 से, इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा S का मतलब समझते हैं? S का मतलब सर्कल की इक्वेशन, ये सर्कल की इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं S। और S1 का मतलब ये जो पॉइंट है जहां से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की गई है, इस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पटक दें, तो x की जगह x1, y की जगह y1, 2g, x की जगह x1, 2f, y की जगह y1 प्लस c। t का मतलब तो जानते हैं? रिप्लेसमेंट। अब दो, यहां पर ये t टेंजेंट नहीं है, ये जो t होगा ये टेंजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट किसके ऊपर नहीं है? सर्कल। ये मत सोचना ये जो t है वो क्या है? टेंजेंट नहीं, ये t है बस। कितना है? अरे एक शॉर्ट ट्रिक लेकर चल रहे हैं, इसमें जो ये t यूज हो रहा है ये किसकी इक्वेशन नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट टी वाला वैसे ही देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह x1x, वाई स्क्वायर की जगह y1y, 2g, x की जगह x प्लस x1 बाय 2 प्लस 2f, y की जगह y प्लस y1 बाय 2 प्लस c। दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन नहीं, बट किसकी वैल्यू है? t की वैल्यू। अब आप क्या करोगे? s पता, S1 पता, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू ये जो t आएगा उसका होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ
पेयर ऑफ टेंजेंट, नोट कर लो बेटा। स्पीड में नोट करें। पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है तो उतना लेंदी प्रोसेस नहीं करना जो हम लोगों ने पहले किया था, सीधे सीधे एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। स्पीड में नोट कर लें। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स दैट इज एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। बेटा एस का मतलब सर्कल की इक्वेशन, S1 मतलब पॉइंट को पटक दिया किसमें, सर्कल में, ठीक है। और T का मतलब रिप्लेसमेंट जैसे करते थे, बट ये मत सोचना कि ये रिप्लेसमेंट करने के बाद टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट नहीं है, किसकी वैल्यू है, T की, बस ये वैल्यूज उठा करके इसमें रख दीजिए तो जो इक्वेशन बनेगी वो किसकी इक्वेशन होगी, पेयर ऑफ टेंजेंट। ये दो टेंजेंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। रफ करें इसको, स्पीड में नोट करो भाई। सर्कल की जो डीपीपी है उसके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने आपको भेज रखे हैं। आज एक बार फिर से सारे लेक्चर सर्कल की जो डीपीपी के क्वेश्चंस हैं एक बार फिर से भेज देंगे। आप उनके एक तरफ से अपने क्वेश्चंस कर सकते हो, उसमें से जो ना आए वो मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। चलिए ये प्रॉब्लम करना है। इन्होंने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0,1। 0,1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, देख लो भाई। 0,1 रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। आप इसमें रखें तो पॉइंट ये जो 0,1 पॉइंट है इस सर्कल के बाहर है, तभी तो इन्होंने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मतलब एक से ज्यादा, मतलब पॉइंट 100% बाहर ही होगा। एक ये टेंजेंट और दूसरी ये टेंजेंट, ये दो टेंजेंट है PA और PB। अब इसमें इन्होंने पेयर ऑफ टेंजेंट नहीं अलग अलग लिख रखी, लेकिन हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। पेयर ऑफ टेंजेंट, तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y, ये सर्कल है। S1 निकालो तो S1 का मतलब पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पटक देना है। x की जगह 0, y की जगह 1, x की जगह 0, y की जगह 1, S1 की वैल्यू 5 आ गई। t का मतलब रिप्लेसमेंट करना है, x स्क्वायर की जगह x1x, y स्क्वायर की जगह y1y, x की जगह x प्लस x1 बाय 2, y की जगह y प्लस y1 बाय 2। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये बचेगा t की जो वैल्यू आएगी वो y माइनस का x और प्लस का बचेगा 2y एंड प्लस 2। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो ये बचेगा 3y माइनस x प्लस 2। अब आपको करना क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। s की जगह आपको पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4y। S1 का मतलब 5 है, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी है, 3y माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये कंबाइंड इक्वेशन है दो टेंजेंट्स की, ठीक है। यहां पर इंडिविजुअल इक्वेशन है बट अपना टारगेट था कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, ठीक है।
इस इक्वेशन के फैक्टर्स करोगे तो उनमें से एक ऑप्शन आ जाएगा। बट सुन लो बेटा, मेरी बात सुनो, लिखना बंद करो। जब इंडिविजुअल इक्वेशंस पूछी जाएं तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? जो पहले पढ़ा था, उससे आसानी से कौन निकल के आ जाएगा? इंडिविजुअल इक्वेशंस। आपसे पेयर ऑफ टेंजेंट पूछा जाए तो क्या लगाओगे? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो पेयर ऑफ इक्वेशन में तो 2 डिग्री इक्वेशन आएगी। अब इसके फैक्टर करोगे तब जाकर के इंडिविजुअल इक्वेशन आ पाएगी। तो इससे बेटर है जो पहले पढ़ा था, ठीक है, इंडिविजुअल इक्वेशन निकालना, वो कॉन्सेप्ट इसमें। बट अपना कॉन्सेप्ट हम लोग क्या भी करना चाहते हैं, किसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं? पेयर ऑफ टेंजेंट। तो ये सोल्यूशन थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, एक पास लेके जाओ एक्स स्क्वायर वाले वाई स्क्वायर के वाले। अपना टारगेट था पेयर ऑफ इक्वेशन निकालना, पेयर ऑफ टेंजेंट। इंडिविजुअल इक्वेशंस निकालना पहले ही सीख चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है वो मेरे पास लेक्चर वो लिख के भेज देना, वो भेज दूंगा मैं लेक्चर टेंजेंट का, आराम से पढ़ लेना। इसमें से ऐसे कौन कौन से बच्चे जिनका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट छूटा है? ओके, अभी 7 से 8 डेज के बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाएगा। आप वहां से उसको जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको अनाउंस कर देंगे, जिसका भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट छूटा है वो अपना कवर कर ले, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहां पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस का 2ac, ये फॉर्मूला लगाओगे। ये नहीं कि सीधे 9y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया, छोड़ दिया। थोड़ा महान कैलकुलेशन वाले हो, है ना। यहां a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। ऑप्शन ए आ रहा है, ओके। मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट बताओ कितना आएगा सॉल्व करके। आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y प्लस का 3xy माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, नोट कर ले। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इक्वेशन बनेगी। और ये इक्वेशन 2 लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 टेंजेंट लाइन की इक्वेशन का प्रोडक्ट है। फैक्टर एक्टर करना नहीं है, फैक्टर वाला होता तो पुराना वाला मेथड लगा लेंगे, ठीक है। यदि पेयर ऑफ टेंजेंट पूछा जाए तो ये मेथड है ना। इंडिविजुअल ऐसी लाइंस हो तो हम लोगों ने जो किया है वो प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। अरे पूरा एक लेक्चर पढ़ा ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, तो वो वाला लेक्चर रिवाइज करें, अपने आप ये आ जाएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 0,1, 2 टेंजेंट आएंगी, है ना। नोट हो गया सभी का? स्पीड में नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग हेडिंग डालिएगा इक्वेशन ऑफ, पीछे जाएं, लिखना है किसी को? अरे वो तो कैलकुलेशन है ना, कर सकते हो आप। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ, बेटा प्लीज बातें नहीं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा। ये एक सर्कल है, ठीक है। अब एक P पॉइंट लेंगे जो सर्कल के आउटसाइड होगा, मतलब जो भी P पॉइंट होगा उसको हमने माना x1, y1, और ये P पॉइंट सर्कल के कहीं बाहर है। अब इससे हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की। एक टेंजेंट आपकी PA बनी और एक टेंजेंट आपकी PB बनी।
अब यहां पर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है? ये जो टेंजेंट है पीए और पीबी, जहां पर इस सर्कल को टच कर रही, किस पॉइंट पर? ए और बी पर। दोनों को जैसे ही ज्वाइन करोगे तो ये जो कॉर्ड बनेगी, इस कॉर्ड को ही बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होती है दैट इज टी इक्वल टू 0। क्या होती है? टी इक्वल टू 0। अब मेरी बात समझो, टी इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती थी? टेंजेंट की। लेकिन कब होती थी? जब पॉइंट कर्व के ऊपर हो। यदि पॉइंट कर्व के ऊपर है तो t इक्वल टू 0 क्या देगा? टेंजेंट। ठीक है। और यदि पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं है तो बाहर साइड में कहीं, तो हमें किसकी इक्वेशन मिलेगी? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की। स्पीड में नोट कर लो। अब इसका एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करोगे, है ना। मान लीजिए, वैसे बहुत लेंदी हो जाएगा, डायरेक्ट ये शॉर्ट ट्रिक है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन t बराबर 0। अब दूसरा तरीका क्या? सुनो बेटा। अच्छा, एक चीज ये बताओ, क्या इस p पॉइंट से इस pa टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो? और क्या pb टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो? जब इस लाइन की इक्वेशन आ गई तो इस लाइन का और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, और इस लाइन का और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। कौन कौन से पॉइंट मिल गए? ए और बी। ए और बी से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हो, लेकिन 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। उससे बेटर है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कभी भी निकालना तो टी बराबर 0। बट याद रहे, पॉइंट कहां ना हो? कर्व पे ना हो। ठीक है, कर्व पे होगा तो टी बराबर 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। नोट हो गया सभी का? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा प्लीज बातें नहीं। इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालोगे तो 6-7 मिनट लग जाएंगे। पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाले हैं, फिर टेंजेंट का सर्कल के साथ इंटरसेक्शन निकाले, फिर ए और बी पॉइंट आएंगे, फिर ए और बी से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। बहुत लेंदी प्रोसेस है वो। उससे बेटर है सीधे सीधे टी बराबर 0। आप क्वेश्चन नोट कर ले। सॉल्व हो गया होगा। किसकी इक्वेशन पूछी गई है? किसकी? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और कहां से टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया है? 1,2 से। तो ये सर्कल है, 1,2 पॉइंट से टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया है। उनसे बनने वाले कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इस सीओसी की इक्वेशन बतानी है, दैट इज टी बराबर 0। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। बस इसमें रिप्लेसमेंट दे दीजिए। एक्स स्क्वायर की जगह x1x मतलब 1x, वाई स्क्वायर की जगह y1y माइनस 2, एक्स की जगह x प्लस x1 बाय 2। x1 की जगह कौन हो जाएगा? x1 की जगह 1 बाय 2। 4 लिखा, y की जगह y प्लस y1 बाय 2 प्लस का 7 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विद इन सेकेंड। y बराबर x बचा ही नहीं, y बराबर -5/2 मीन्स दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। किसके पैरेलल? किसके पैरेलल? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये मत सोचना कि y बराबर -2 पॉइंट है ये कोई। ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा? कर सकते हैं आप लोग अपने मन से इसको। बेटा प्लीज बातें नहीं, पीट जाओगे इधर से। ये बार बार मैं मना करता हूं, एक दिन पीट दूंगा, ये याद रखना। जिस दिन गुस्से में रहा, घर से लड़ाई होके आई,
गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकलेगा, उसको पीटते नहीं हम। नोट करो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ पता चला पीटा तो एसडीएम का तुम देख रहे हो केस। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिख लीजिए। देखिए ये P पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की PT और दूसरी टेंजेंट है PT डैश, तो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो T डैश। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कितना होगा 2LR, ये लिखा हुआ 2LR अपॉन में √R² प्लस L²। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। फिर इन्होंने बोला, लिखते जाओ भाई, ये पॉइंट्स हैं, याद रखोगे तो ठीक है, नहीं भी याद रखोगे कोई याद करने की जरूरत नहीं। मैंने तो याद ही नहीं किए हैं, आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे निकालोगे। याद रखोगे तो विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा, और भाई याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। इतनी ज्यादा मेमोरी तो होती नहीं है दिमाग में, मेमोरी तो केमिस्ट्री के लिए बचा कर रखनी है, सीधी सी बात है। फिजिक्स केमिस्ट्री में मेमोरी नहीं बचानी है ना, प्रैक्टिस कर लेनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना याद हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा फॉर्मूला वगैरह। अब इसमें एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये पेयर ऑफ टेंजेंट है और ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तो PT डैश, एक ट्रायंगल है PT और T डैश। ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा RL³ अपॉन R² प्लस L²। अब इसमें ये L क्या है, L इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, L क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और दैट इज √S1। ये भी लिख लीजिएगा कि L है क्या एक्चुअल में। इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना आता है हम लोगों को। दूसरा आगे, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वो ये लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2RL अपॉन L² माइनस R²। अब ये फॉर्मूला याद ना हो तो कैसे करेंगे, वो चीज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें भाई, लिखना बंद करो, सुनो बेटा इधर। मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, इस कॉर्ड की क्या लेंथ। अच्छा एक चीज ये बताओ, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो? पक्का। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होता है √S1। ये PT लेंथ आ गई आपको, PT लेंथ पता चल गई। अच्छा क्या इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? अरे T डैश क्या है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन, T बराबर 0। यदि इसकी इक्वेशन आ गई तो यहां P से परपेंडिकुलर डाल दो। क्या ये PM डिस्टेंस निकाल सकते हो? अरे पॉइंट से लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता, अब ये PM डिस्टेंस पता, ये डिस्टेंस पता, तो ये वाली अपने आप आ जाएगी। बोलो कैसे आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये डिस्टेंस आ गई, इसका क्या कब मारोगे डबल। समझ में आया? मतलब सीधे सीधे इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? किसकी? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सीधे पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से TM निकाल सकते हैं, उसका डबल कर दोगे तो आपका ये ज्योमेट्री के थ्रू आपका लेंथ ऑफ क्या आ जाएगा कॉर्ड आ जाएगा। अब सुनो बेटा दूसरा, इन्होंने क्या बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या ये लेंथ आप निकाल सकते हो? ये लेंथ निकाल लेते हो? पक्का? अभी निकाला। और क्या ये लेंथ निकाल चुके हैं?
ये इसको क्या मान ले, बेस, और इसको क्या मान ले, हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोलो भाई पक्का। अच्छा इसके बाद एंगल बिटवीन क्या निकालना है, पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना सीखा था लास्ट लेक्चर पे। आप देखें हम लोग सीधे सीधे यहां पर क्या करेंगे, सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं। अरे बोलो भाई, सर्कल की रेडियस निकाल लोगे, निकाल लोगे, ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अरे बनेगा कि नहीं। अब ये 90 डिग्री है, ये एंगल फाइंड करना है, रेडियस पता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पता है, ये दो साइड पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये एंगल आ जाएगा, और इस एंगल का डबल मारोगे एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर पे किया था। अरे ऐसा फिगर बनाया था, वहां पर कैलकुलेट किया था। मतलब आपको फॉर्मूला याद है तो विद इन सेकेंड आप इनकी वैल्यूज लिख सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और याद मतलब सीधी सी बात ज्योमेट्री है, क्या है, ज्योमेट्री 9-10 की जो ज्योमेट्री होती वो अप्लाई करनी। बट ये डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लिख लें एक बार। आई थिंक सभी ने नोट कर लिया, नोट हो गया सभी का। चलिए अब एक प्रॉब्लम लेते हैं इसके आगे। बातें नहीं बेटा, चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आराम से क्वेश्चन लिखें। अरे वो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, उसमें वैल्यूज रखनी होंगी डायरेक्ट। फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन तो कर ही ले जाओगे। अब उसमें ऐसा क्वेश्चन दे डायरेक्ट वैल्यू रखना कोई बात नहीं, उसका कोई काम नहीं है। बस फॉर्मूला याद हो, कॉन्सेप्ट याद हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इजीली कैलकुलेट कर ले जाओगे। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से रिलेटेड। इसमें भी एक प्रॉपर्टी सीख जाएंगे। चलिए नोट हो गया सभी का। क्या लिखा हुआ है, इफ टेंजेंट पी क्यू पी आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी। मतलब एक ये सर्कल है, इस सर्कल पर पी पॉइंट से एक टेंजेंट क्या डाली गई, पी क्यू, और एक टेंजेंट क्या डाली गई, पी आर। ये एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है पी क्यू और पी आर। फिर इन्होंने बोला इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ पी क्यू आर। ये जो पी क्यू आर होगा ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा पी क्यू आर। इसका क्या बताना है, सर्कम सर्कल। अच्छा ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है क्या, सर्कल का सेंटर यहां कहीं होगा, तो जो सर्कम सर्कल होता है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होगा वो 100% इस सर्कल के सेंटर से पास होता है। 100%। ये जो सर्कम सर्कल होता है 100% किस से पास होता है, ये जो गिवन सर्कल था उसके सेंटर से पास होता है। यहां पर एक चीज और है, सुनना बेटा बहुत ध्यान से, यहां पर एक चीज और याद रखनी है, ये एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, पी क्यू पी आर, ये सी मान लेते हैं, आर सी और क्यू आर, इसका भी सर्कम सर्कल वही है, ठीक है। और यदि हम लोग इस सर्कल का, ये जो सर्कम सर्कल है इसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो इस सर्कम सर्कल का ये हो जाएगा डायमीटर। ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। क्या पी पॉइंट पता है, क्या पता है, x1, y1। क्या सी पॉइंट पता है,
इस सर्कल का सेंटर, सेंटर कितना 0,0। तो ये एक सर्कल है जिसका डायमीटर कौन है पीसी, और डायमीटर के क्या पता है एंड पॉइंट्स। यदि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता होते हैं तो सर्कल की इक्वेशन पता है क्या, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा। ये सर्कल उस ट्रायंगल PQR का भी था, और ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा PQCR उसका भी सर्कल है, और ये जो PC है ये डायमीटर बन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिगर बना लो, ये ज्योमेट्री यूज हो सकती है आगे चल के किसी भी प्रॉब्लम में, क्योंकि अब जो 2-3 लेक्चर्स होंगे वही सबसे इंपॉर्टेंट, जितना पढ़ा है वही सब यूज करेंगे, और वो बिल्कुल एक्यूरेट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा चीजें, और ये सब ज्योमेट्री वगैरह यूज होंगी। मतलब अभी तक जो सर्कल में पढ़ा है उन सबका यूज होने वाला आगे के लेक्चर्स में। आंसर आ गया? ठीक है, कौन सा? फर्स्ट वाला। स्पीड में नोट करें। रफ करें इसको। कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, नोट कर लो भाई। देखिए आज का ये जो लेक्चर है यही सेम लेक्चर पैराबोला में भी जाएगा, यही सेम लेक्चर इलिप्स में, और यही सेम लेक्चर हाइपरबोला में। पैराबोला में भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t बराबर 0, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा t इक्वल टू 0, है ना। बिल्कुल सेम, सभी जितने भी चैप्टर्स हैं सभी जगह ये सेम है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is given, whose midpoint given, ऐसी कॉर्ड जिसका क्या गिवन है मिड पॉइंट गिवन है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is given। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। ये एक सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? अच्छा, सर्कल की इक्वेशन गिवन तो क्या पता, सेंटर और रेडियस। अब इन्होंने कहा एक कॉर्ड है, ऐसी कॉर्ड है जिसका क्या पता है, क्या पता है मिड पॉइंट। ये ए बी कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट पता है, इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। अब सुनना, अच्छा ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी तो कितनी बातें पता होनी चाहिए, 2। क्या इस पर कोई एक बात पता है, एक पॉइंट पता है, या तो एक पॉइंट और पता चल जाए या स्लोप पता चल जाए, इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, ये इस सर्कल का क्या है सेंटर। क्या आप सी पता है आपको? अरे बोलो भाई, सी पता है? क्या एम पता है? अरे मिड पॉइंट इज गिवन। क्या सी एम का स्लोप आ जाएगा? यदि सी एम का स्लोप आ गया तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा। यदि इस ए बी लाइन का स्लोप पता, इस पर एक पॉइंट पता, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री वगैरह के द्वारा, बट इसका डायरेक्ट आंसर होता है t इक्वल टू s1। डायरेक्ट इसकी इक्वेशन क्या होती है, t बराबर s1। ये शॉर्ट ट्रिक है, नोट कर लो भाई। कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन है उसकी इक्वेशन होगी t इक्वल टू s1, और ये जो s1 होगा ये m पॉइंट के रेस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये m पॉइंट गिवन है x1, y1, इसके रेस्पेक्ट में आपके s1 और t आएगा। ये t टेंजेंट नहीं है। क्या ये वाला इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं? t पॉइंट कर्व के ऊपर होता तो ठीक है, और बाहर होता तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, यहां तो अंदर है ना, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को t रिप्रेजेंट करेगा, ना ही टेंजेंट को। नोट हो गया सभी का? कॉर्ड जिसका क्या गिवन हो,
मिड पॉइंट, उसकी इक्वेशन क्या होती है? t बराबर s1। ठीक है, याद रखना। चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। कितना आसान था कि वो मिड पॉइंट गिवन था, सेंटर और मिड पॉइंट ज्वाइन किया, उसका स्लोप, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया, पॉइंट पता, इक्वेशन। बहुत आसान था। चलिए ये वाला प्रॉब्लम करना है आपको। आराम से क्वेश्चन नोट कर लें। अब ये सब जो पढ़ा है सब यूज होने वाला है आगे 2-3 लेक्चर में। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, खतरनाक खतरनाक, और सब में आपको अपना दिमाग लगाना होगा। मींस जितना सर्कल पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज करके आना है आगे के लेक्चर्स में, और वही सबसे इंपॉर्टेंट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जो आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक तो हम लोगों ने चीजों को सीखा है, अब वो जो 2-3 लेक्चर उसमें अप्लाई करेंगे। सीधे सीधे इसमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8y, ये s है। क्या लिखा था? t बराबर s1, तो पहले तो t निकाल लो। मिड पॉइंट इज गिवन 5, -3, तो x स्क्वायर की जगह 5x, y स्क्वायर की जगह -3y, -6x प्लस x1 बाई 2। बेटा प्लीज बातें नहीं, 8y की जगह y प्लस y1 बाई 2, ये आपका t आ गया। s1 का मतलब पॉइंट को पटक देना है। x की जगह 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, 6 इंटू 5, 8 इंटू -3, ये आपकी s1 की वैल्यू आ गई। t बराबर s1 कर दीजिए, सॉल्व करके देखो, जो इक्वेशन आएगी इनमें से कुछ मैच हो रहा होगा। क्या इक्वेशन आ रही है? इक्वेशन इज बी ऑप्शन, नहीं कौन सा? सी ऑप्शन, 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। स्पीड में सॉल्व करें। सॉल्व हो गया बेटा, आगे बढ़े। सिंपल सा है। चले सभी लोग हेडिंग डालिएगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। बेटा प्लीज बातें नहीं, बहुत ध्यान से देखो। एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल। कितने सर्कल्स हैं? 2 सर्कल्स हैं। अब इनके किसकी इक्वेशन निकालनी? कॉमन कॉर्ड का मतलब जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं? ए और बी, इनसे बनने वाली जो कॉर्ड ए बी है, इसकी क्या बतानी है? इक्वेशन। अच्छा ये इक्वेशन कैसे निकलेगी? सुनो बेटा, किसकी किसकी इक्वेशन पता है? दोनों सर्कल की इक्वेशन पता है। दोनों सर्कल की इक्वेशन को क्या करोगे? सॉल्व करने पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट? 2। कौन कौन से? ए और बी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल ही सकते हो सॉल्व करके। अरे बोलो भाई, सॉल्व करके पॉइंट तो निकाल सकते हो। अब 2 पॉइंट आ गए, उनसे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। बट इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, इतना लेंदी करना नहीं है। सीधे ये जो कॉमन कॉर्ड होता है, इसका जो इक्वेशन होता है, फर्स्ट सर्कल माइनस सेकेंड सर्कल इक्वल टू 0। ये याद रहे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म गायब हो जाएं।
समझ रहे हैं? मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे ऑब्वियस से गायब हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। किसकी इक्वेशन होगी? दो सर्कल के कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, फर्स्ट सर्कल माइनस सेकेंड सर्कल इक्वल टू 0। कभी भी कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन पूछी जाए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी निकालने की जरूरत नहीं, दो सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में नानी याद आएगी। 2 डिग्री वो भी कर्व, 2 डिग्री ये भी। स्ट्रेट लाइन होता था तो उससे y की वैल्यू x में इजीली सब्स्टिट्यूट कर देते थे, यहां थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। स्पीड में सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। किसी भी बच्चे का सर्कल छूटा है, स्टार्टिंग से छूटा या कुछ भी छूटा, मैं रोज रोज अनाउंस कर रहा हूं क्योंकि फिर आगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आप बिना शर्माए आप मेरे से लेक्चर ले सकते हैं। सर्कल और पैराबोला ये थोड़ा सा दो बड़े चैप्टर्स हैं आपके कोऑर्डिनेट के। इलिप्स और हाइपरबोला में कुछ है ही नहीं, उसमें सिंपल से हैं। अच्छा, कितने सर्कल्स हैं? इन्होंने बोला एक ये सर्कल है जो बाइसेक्ट कर रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ द अनदर सर्कल। मतलब एक ये छोटा सा सर्कल यहां पर हम ऐसे बना लें, इसके सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करना मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये जो आपका जैसे ये सेंटर रहा होगा, इसके सामने ये ए पॉइंट रहा होगा और ये बी पॉइंट। इसकी सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करने का मतलब है वो सर्कल 100% किससे पास होगा? ए और बी से पास होगा, ए और बी से पास होगा। तो ये सर्कल कुछ आपका इस तरीके से रहेगा। मतलब ये फर्स्ट वाला सर्कल एस है और ये दूसरा वाला सर्कल आपका एस डैश है। ये दूसरा वाला सर्कल एस डैश है। आप देखें ये जो फर्स्ट वाला सर्कल, ये जो ग्रीन सर्कल है, ये सेकेंड वाले सर्कल को के सर्कमफेरेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इस जगह से ये पॉइंट देखें तो इसका सर्कमफेरेंस आधा इधर है और आधा इधर है। तो ग्रीन वाला इसके इस वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये क्वेश्चन है, तो आपको सी और सी प्लस डी की वैल्यू बतानी है। एक सर्कल दूसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे रहा है। तो यहां पर देखें, बहुत ध्यान से देखो, क्या आप इस ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हो? अरे बताओ भाई, ये ए बी है क्या एक्चुअल में? अरे इस ग्रीन वाले सर्कल और इस वाले सर्कल का क्या है? कॉमन कॉर्ड, दोनों पे कॉर्ड है। आप देख ग्रीन का भी ये कॉर्ड है और इस वाले भी सर्कल का कॉर्ड है। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? इक्वेशन ऑफ ए बी इज अ कॉमन कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ ए बी होगा एस डैश इक्वल टू 0। तो दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दें। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, तो 4x से -2x गया, कितना बचा? 6x। 22y से 8y चला गया, प्लस का 14y, और c से -d चला गया, c प्लस d। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। अच्छा एक चीज ये बताओ, इस कॉमन कॉर्ड पर क्या कोई पॉइंट पता है?
जो दूसरा सर्कल उसका सेंटर पता है, ये सेंटर कितना है 1 कॉमा पक्का -4, तो ये जो सेंटर इस कॉर्ड पे क्या करेगा सेटिस्फाई, तो 1 कॉमा -4, 1 कॉमा -4 इस कॉर्ड के ऊपर है, इसलिए इस कॉर्ड की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई करा दें, x की जगह 1, y की जगह -4 c प्लस डी, यहां से c प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी 50। अरे कॉमन कॉर्ड जो है वो दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, तो सेंटर उस कॉमन कॉर्ड को क्या कर जाएगा सेटिस्फाई। नोट हो गया सभी का, स्पीड में नोट करें। अब सर्कल का इंपॉर्टेंट चीजें अब चालू होंगी, ठीक है। अब जो आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने सर्कल को क्या किया है सीखा है, ठीक है। अब हम लोग चालू करेंगे मेन सर्कल, आगे के 2-3 लेक्चर भी बढ़िया बढ़िया चलेगा। अब कहां तक हो गया था 8 तक, चलिए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आगे के जितने भी लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एडवांस नहीं मतलब जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस हो या एडवांस हो, ठीक है। जितना पढ़ा है सब यूज होगा और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखने को मिलेंगी। बट आपको जितने लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं सारे लेक्चर्स आने चाहिए। कोऑर्डिनेट का मतलब है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला सब मिक्स, ये होता है जेई का मतलब। सर्कल का क्वेश्चन है तो 90% स्ट्रेट लाइन मिक्स हो सकता है, दिखेगा नहीं बस मिक्सिंग हो सकती है। चलिए आप लोग अच्छे से पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, मैं भी पढ़ लूं क्या है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, लगभग ऐसा क्वेश्चन अभी इसी तरीके का जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है आज हम लोगों ने अप्लाई किया है, कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, एक क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है, सर्कल की इक्वेशन पता है, फिर इन्होंने बोला एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी गिवन है, क्या गिवन है y इक्वल टू mx प्लस 1, ये गिवन है। इन्होंने बोला ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस 1 सर्कल को कहां पे कट कर रही है, P पॉइंट और Q पॉइंट पर कट कर रही है। फिर इन्होंने आगे बोला इफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, PQ का जो मिड पॉइंट है
ठीक है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, m का x कोऑर्डिनेट आपको पता है कितना, -3/5। तो आपको इसमें से बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब m की रेंज क्या होगी, ये क्वेश्चन है। पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इतना आपको गिवन है, अब m की रेंज बतानी है। एनीवन कोई कॉन्सेप्ट बता सकता है, कोई ऐसा बच्चा जो इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है? हाँ बताओ बेटा। एक मिनट, इन्होंने कहा सर सेंटर, पहले तो सेंटर लिख दें इसका। सेंटर कितना है सर्कल का? 3, -2। चलिए अब आगे बात करें। सेंटर से, इन्होंने कहा सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, तो मिड पॉइंट पे ही ज्वाइन होता है, सही बात है। बेटा सीएम की इक्वेशन कैसे निकालोगे? एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट इज नॉट गिवन, वाई कोऑर्डिनेट इज नॉट गिवन। सेंटर का पता है, स्लोप -1, इक्वेशन वी गेट इक्वेशन। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, आप स्लोप इधर समझो बेटा। एम पॉइंट हम लोग निकाल लें, कैसे? एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता है। अच्छा ये जो एम पॉइंट है क्या इस लाइन पे है? तो इस लाइन पर है तो एक्स की जगह क्या रख दें? अरे वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये जो एम पॉइंट इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये एम पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। एक्स की जगह -3/5 रखोगे तो वाई की वैल्यू -3/5 m + 1 आएगा। अरे बोलो भाई, ये एम पॉइंट इस लाइन पर है, एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पटकोगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? सी एम का स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ सी एम लाइन। क्या सी एम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं? अरे बोलो भाई, स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये y2 है -3/5 m + 1, y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी? -2 अपॉन x2, x2 - x1, x2 की जगह -3/5, x2 - x1 की जगह कितना? 3। दिस इज द स्लोप। किसका स्लोप है ये? अरे बोलो भाई, ये स्लोप किसका है बेटा? cm का। अच्छा cm का स्लोप पता, क्या pq का स्लोप बता सकते हो? अरे pq स्ट्रेट लाइन पता है? अरे बोलो भाई, pq स्ट्रेट लाइन पता तो इसका स्लोप, अरे pq का स्लोप m है, दिख रहा है। PQ लाइन इज y = mx + c फॉर्म, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? m। अच्छा ये जो CM लाइन और PQ लाइन है ये आपस में, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 करते हैं, तो PQ का स्लोप m है और CM का स्लोप -3/5 m + 3, 1 + 2 3 हो जाएगा, -3/5 -3 दैट इज इक्वल टू -1। यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 2 और 3। एक बच्चे ने बोला सर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे m की वैल्यू 2 और 3, 2 और 3 किस ऑप्शन में है? सॉल्व करके सभी लोग देखो भाई, 2 और 3 इनमें से किस ऑप्शन में लाई कर रहा है? 2 और 3 किस वाले में? लास्ट वाले में, लास्ट वाले में 2 और 3 है। आप देखें m की वैल्यू 2 से 4 तक लिखा है, उसी के अंदर तो 2 3 है। आप लोग एक बार ये कैलकुलेट करके देखो क्या 2 3 m आ रहा है? सिंप्लीफाई अच्छे से करके देखो भाई। m की वैल्यू 2 आ रही और 3, 2 3 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है और इसके अंदर भी नहीं, बस केवल किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। नोट हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात है नहीं बेटा प्लीज। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। रिलेशन बिटवीन टू सर्कल, कॉमन कॉर्ड, सब मिक्स है इसमें। दो सर्कल का रिलेशन भी है, कॉमन कॉर्ड भी है, सब कुछ मिक्सिंग है इसमें। पेयर ऑफ टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है, नहीं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। दो सर्कल कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में कितना एंगल है, ये भी है। बढ़िया क्वेश्चन है। दो सर्कल हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है, AB की। AB लेंथ फाइंड करनी है। टाइम हो गया, आज ये होमवर्क हो चुका है बाप का, ट्राई करके आना है। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा हिंट बना दी है। एरिया का यूज करना, किसका, एरिया ऑफ ट्रेंगल व्रेंगल। सोचो, हिंट है, एरिया का यूज करना है। कुछ ट्रेंगल वगैरह बनाना, एक ट्रेंगल बना करके कुछ फिर सोचना है।